एक बार की बात है, कृष्ण और अर्जुन घूमते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। तो अर्जुन ने अपने पास रखी जेवर से भरी यानी जवाहरात से भरी पोटली उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण पोटली को लेके बहुत खुशी खुशी अपने घर को जाने लगा और इतना खुश था कि वो अपने सपने देखने लगा। इतना धन आ गया, इससे मैं ये करूँगा वो करूँगा। तभी क्या हुआ, अचानक एक चोर आया और उसने पोटली को उससे छीन लिया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह दुखी मन से घर चला गया। घर से फिर वो अगले दिन निकला भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि उसके पास वो धन जो था वो चला गया था। फिर उधर से भगवान कृष्ण और अर्जुन निकले। उसने फिर उसी ब्राह्मण को देखा, वो भिक्षा मांग रहा था। तो अर्जुन सोचने लगा कि कल तो मैंने इतना धन दिया, आज क्यों भी भिक्षा मांग रहा है। तो उसने कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरे वो पोटली एक चोर लूट ले गया है। तब अर्जुन ने अपने पास रखी एक बहुमूल्य मानिक उसको दे दी। कहा, ये ले जाओ, इससे तुम्हारा बहुत भला होगा। वो मानिक को लेके खुशी खुशी अपने घर गया और घर में उसने उसको छुपा के एक मटके में रख दिया। मटका यानी घड़े में। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी जब पानी लेने गई तो उसका जो घड़ा था वो टूट गया। तो उसने सोचा घर में दूसरा मटका रखा है, उसमें पानी भर लेती हूँ। तो जिस मटके में उसने माणिक को छुपाया था, उसी मटके को उसकी पत्नी पानी भरने के लिए ले गई और वहाँ जैसी नदी में डाला, वो बहुमूल्य माणिक पानी में गिर गया। जब उसको पता लगा कि मेरा माणिक पानी में गिर गया है, वो अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि क्या मेरा भाग्य कब पलटेगा, कैसा खराब भाग्य पाया, ऐसा सोचने लगा। फिर अगला दिन हुआ, फिर वो भिक्षा मांगने के लिए सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया। फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन उधर से गुजरे। भगवान कृष्ण अर्जुन ने फिर उसी ब्राह्मण को वहाँ खड़े देखा। अर्जुन को बहुत उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि इसको कल ही तो मैंने बहुमूल्य मानिक दिया है, आज ये फिर भिक्षा मांग रहा है। उससे पूछा। उसने कहा कि मैं अपने दुर्भाग्य की क्या कथा बताऊं, मैं लेके जाता हूँ, मेरे हाथ से चीज़ निकल जाती है। वो बहुमूल्य मानिक मेरी पत्नी ने पानी में बहा दिया। उसके बाद वो बहुत निराश हुआ। अर्जुन निराश होकर भगवान कृष्ण से कहने लगा कि अब क्या करूं। भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको कहा कि तुम ये 2 रुपए मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको तुम लेके जाओ। वो सोचने लगा, ये तो पूरे करुणा निधान पूरे संसार के मालिक हैं और ये मेरे को खाली 2 रुपया दे रहे हैं। वो ऐसा सोचता हुआ जा रहा था। उसने 2 रुपये लेके चला तो उसने देखा कि 2 रुपये में तो मेरा भला होने वाला नहीं है, ऐसा सोच रहा था। तभी उसने देखा कि पास में एक जाल में एक मछली बाहर निकलने को तड़प रही थी। उस मछली को मछुआरे ने कैद करके बेचने के लिए रखा हुआ था। तो वो ब्राह्मण वहाँ पर रुक के सोचने लगा कि 2 रुपये में मेरा भला तो होगा नहीं, किससे मेरा खाना पीना हो जाए, क्यों ना मैं इस मछली की जान बचा लूँ। उसने उससे सौदा किया मछुआरे से और उस मछली को 2 रुपये में खरीद लिया। उस मछली को लेकर जैसे उसने कमंडल में डालने जा रहा था, भी मछली के मुंह से मानिक गिर गया निकल के, और उसने उस मानिक को उठा लिया। बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उधर से वही चोर जा रहा था जिसने उसका धन लूटा था। तो चोर ये सोचने लगा कि इसने मुझको पहचान लिया है, अब ये राजा से शिकायत करके मुझको सूली पे चढ़वाएगा। इसलिए चोर भागता हुआ गया और जितना भी धन लिया था उसका ब्राह्मण का, उसको जाकर वापस कर दिया, उससे माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया, कभी हम किसी की सहायता करते हैं या उसका दुख दूर करते हैं तो उस समय उस आदमी का भाग्य बनता है, क्योंकि उसके सुख में भगवान को खुशी मिलती है और जहाँ भगवान खुश होते हैं वहाँ इंसान का भाग्य बदलता है। क्योंकि पहले उस ब्राह्मण ने वो 2-2 बार जब उसको पोटली मिली, बहुमूल्य मानिक मिला, तो उसने अपने सुख के बारे में सोचा।
जब 2 रुपए मिले थे तो उसने मछली के दुख के बारे में सोचा था। जहाँ हम दूसरों के दुख के बारे में, तकलीफ के बारे में सोचते हैं और उनका दूर करते हैं, तो वहाँ परमात्मा भी खुश होता है और वो हमारी मदद को आता है और हमारे दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देता है।